how are you today? Good to see you all once again. I'm here with a new video for you guys. If you are doing a hotel management course as well as you are a hotelier, you are an owner of a restaurant or you are working as a manager in a restaurant or in a hotel, तो आज हम आपको ऐसा एक टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ फूड कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कॉस्टिंग को कंट्रोल करें। अगर आप कॉस्टिंग कंट्रोल कर ली तो समझ लीजिए आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। डेफिनेटली जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग द फूड कॉस्ट। ठीक है, तो फूड कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉस्ट होती है होटल के लिए। देखिए, आइडियल फूड कॉस्ट की बात करें तो 30 to 35% फूड की कॉस्ट होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली यू आर लूजिंग अ बिजनेस, यू आर लूजिंग अ प्रॉफिट। तो ये जो फूड कॉस्ट में जितना एक्स्ट्रा जाएगा वो आपके प्रॉफिट से कट होता चला जाएगा। तो कंट्रोलिंग इन ऑन द फूड कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी गोना टॉक हाउ वी कैन कंट्रोल द फूड कॉस्ट, राइट? सो यू गाइस रेडी? ओके, विल स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फूड कॉस्ट कंट्रोल के लिए कुछ स्टेजेस हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत होगी। पहली स्टेज है परचेजिंग। जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी गड़बड़ी इसी में भी होती है कि भाई सामान जो हमने ऑर्डर किया था वो ही नहीं आया या ज़्यादा आ गया या कम आया, है ना, तो उससे हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, आप बनाइए एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बना दीजिए, ठीक है, परचेज का, कि भाई मुझे ये आइटम इस क्वांटिटी में इस क्वालिटी का चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर आइटम का आप एक स्टैंडर्ड परचेजिंग बनाइए जो आपको खरीदने में सहायता करे। ठीक है, जब आप ऑर्डर करेंगे ये चीज़ें ऑर्डर करनी है, ये इस ब्रांड का ऑर्डर करना है। ठीक है, जैसे एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे एप्पल कैसा चाहिए आपको रेस्टोरेंट में। ठीक है, रेड कलर चाहिए उसका। ठीक है, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, एक स्पेसिफिक साइज़ होना चाहिए उसका। कौन से ब्रांड का है, कौन सा कलर है उसका, है ना, क्या टेक्सचर हो जाना चाहिए, है ना, रॉ चाहिए, तो आपको एक स्पेसिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है जब आप मार्केट से सामान कैसे खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं सामान, है ना, तो ओपन मार्केट से खरीदते समय तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है ना। तो आप एक AMC दे सकते हैं किसी को, भाई किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि भाई सारी सब वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट, सारे डेयरी प्रोडक्ट सब आप मेरे को आप देंगे। ठीक है, एक इस पर्टिकुलर रेट पे इस ईयर तक आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो उससे आपका एक रेसिपी की कॉस्टिंग स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, भाई इस रेट का माल आ रहा है और इतनी हमारी कॉस्टिंग इसमें जा रही है। कुछ चीज़ें सस्ती भी होती है मार्केट में, कुछ चीज़ें महंगी भी खरीदनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो इससे फ्लक्चुएशन होता है डेफिनेटली। ठीक है, तो आप एक ऐसा AMC ढूंढ लें कि भाई आप हमें वेंडर ढूंढ लीजिए कि आप इसको कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि आप ऑर्डर कैसे कर रहे हैं। तो आप जो ऑर्डर कर रहे हैं, क्या वो ऑर्डर आपको वास्तव में वही चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या आपने क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करी, है ना, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। परचेजिंग करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए, प्लस उसमें नोट करिए कि आपने क्या भेजा है, रिटर्न में भेजिए उसको, या आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपसे उसको रिपीट जरूर करें कि सर आप प्लीज़ ऑर्डर को रिपीट कर दें कि मैंने क्या ऑर्डर दिया, क्योंकि बाद में आप सफ़र करेंगे, राइट? क्योंकि आज सामान नहीं होगा अगर आपके रेस्टोरेंट में, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास आज चिलीज नहीं है, सर मेरे पास आप लेमन नहीं है, राइट? सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स बट इट मेक्स डिफरेंस, राइट, फॉर द कस्टमर्स। सो आप डेफिनेटली इसमें आपको परचेजिंग के समय पे, आपको ऑर्डरिंग के समय आपने ध्यान देना है कि हमें क्या खरीदना है, क्या चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट स्टेज, जब आपने ऑर्डर कर दिया, फिर आपका आता है पॉइंट रिसीविंग। अब रिसीविंग करते समय एक स्टेज है, रिसीविंग करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रिसीविंग करते समय देखिए आपने क्या ऑर्डर किया, आपके पास इनवॉइस उसकी आपको होनी चाहिए आपके पास कि भाई आप क्या दे रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपरली चेक करिए। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में करा है इसको वेट करिए। अगर उसमें 3 kg लिखा हुआ है तो ये नहीं दिस इज 3 kg, नो, यू हैव टू चेक इट आउट कि ओके दिस इज 3 kg, ओके, हाउ मच वेजिटेबल्स वी ऑर्डर, व्हाट वेजिटेबल वी ऑर्डर, व्हाट क्वालिटी ऑफ द वेजिटेबल वी ऑर्डर, कि हमें भाई चाहिए भिंडी है ना, भिंडी हमें चाहिए स्मॉल स्पेसिफिकेशन की, वो लेके आ गया बिग वाली, है ना, तो वेस्टेज है उसमें, यील्ड खराब होगा, उससे हमारे इतने वेस्टेज होगी तो डेफिनेटली फूड कॉस्ट इफेक्ट करेगी। या कम सामान आ गया, हमने चेक ही नहीं किया, राइट, तो उसको आप बिल्कुल देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपने रिसीविंग करते समय आपको ये देखना होगा कि भाई हमने क्या ऑर्डर किया, क्या हमें माल आया, कितना माल आया, कितनी क्वालिटी का माल आया, पता बड़ी खराब क्वालिटी हो सकती है उस माल की, है ना, तो हमें फेंकना पड़ेगा, वो वेस्टेज है हमारे मनी की। सो वी हैव टू
For the controlling these things, we have to check or we have to keep an eye on the receiving, very must. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक जो आपका सप्लायर है उसके साथ एक ब्लाइंड रिसीविंग भी कहते हैं कि ना उसने माल भेज दिया बट आप चेक करके बताइए कितना कितना माल है, उसको एक दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, सो डोंट गो फॉर इट. ठीक है. सो दिस इज द रिसीविंग पार्ट, यू हैव टू कंट्रोल द रिसीविंग एज वेल, राइट. ओके. अब तीसरी चीज आ गई सर आपकी स्टोरिंग एंड इशूइंग. ठीक है, कि जो माल आपके पास आया है, सप्लाई आई है, उस सप्लाई को आपने स्टोर करना है. अगर आपका होटल है तो आपके पास तो बहुत बड़ा स्पेस चाहिए फिर उसके लिए, स्टोरेज के लिए, क्योंकि आपकी सेल भी उस हिसाब से. प्लस आप यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपके लिए छोटे स्पेस में भी काम चल जाएगा. ठीक है, कि ड्राई आइटम है तो ड्राई आइटम के लिए ड्राई स्टोरेज चाहिए, कोल्ड आइटम है तो कोल्ड के लिए आपको वॉक इन कूलर चाहिए या रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, डीप फ्रीजर्स चाहिए, है ना. तो ये सब आपको आर्किटेक्ट के हिसाब से वो आपके ऑलरेडी होगा. ठीक है, तो आपने उसमें क्या करना है, बेसिकली आपने एक जो भी पर्टिकुलर चीज़ है उसके एक स्पेसिफिक जगह बनाई है. ठीक है, कि ये आइटम यहीं पे भी रखना है, वहीं रखा जाएगा. ठीक है. दूसरी चीज, उसको रखते समय आपने क्या ध्यान देना है सर, कि उसके फीफो एक वर्ड होता है, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो सामान पहले आया है वो सामान पहले यूज होगा. ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पता पड़े उसकी एक्सपायरी नजदीक हो. आपने नया माल आया आपने आगे रख दिया, पुराना माल पीछे रख दिया. ठीक है, तो आपने उस चीज को चेक करना है कि प्रॉपर फीफो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, यदि आपको डिफरेंट किचन्स हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई आप जब सामान दे रहे हैं तो एक प्रॉपर रिक्विजिशन बनाइए कि आप सामान क्या क्या आपको चाहिए. एक प्रॉपर टाइमिंग रखिए उसका कि भाई आपका टाइमिंग है 10 से 11 बजे तक, इतने बजे ही आपको सामान मिलेगा, उसके बाद आपको सामान नहीं मिलेगा. ठीक है, उससे फायदा क्या होगा सर कि आपकी लेबर कॉस्ट भी कम रहेगी, प्लस उसका एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, सेटअप रहेगा कि वो बंदा जो आपने रखा हुआ है वो और भी काम कर सकता है जो स्टोर में काम कर रहा है, स्टोर मैनेजमेंट का. ठीक है, तो उसके पश्चात आप इशूइंग का भी प्रोसीजर का आप ध्यान रखिए कि भाई आप कितनी क्वांटिटी में करें. प्रॉपर सिस्टम बना के डेवलप करिए कि भाई आप कितना माल चाहिए, कितने बजे आपको चाहिए, इतने बजे आप अपने माल की लोकेशन दीजिए और माल अपना रिसीव करिए. ठीक है. दूसरी चीज, स्टोरेज के समय पे आपको वेजिटेबल, नॉन वेज प्लस उसका सेल्फ लाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसकी कितनी सेल्फ लाइफ है. ठीक है, जैसे मीट है, मीट बाहर कितने टेम्परेचर में उसका रखा है पर्टिकुलर, है ना. अगर डीप में डाल रखा है तो डीप में कितने दिन की सेल्फ लाइफ है ना. तो वो चीज़ों पर भी आप वर्कआउट करिए. प्लस जो जो आइटम आप रख रहे हैं उनको उस हिसाब से रखिए कि वो एक दूसरे से कंटामिनेट ना हो. मतलब कि जैसे कि आपने मीट है, रेड मीट है, आपने ऊपर रख दिया, ठीक है, रैक में, तो रैक में ऊपर रख दिया और नीचे वेजिटेबल्स रख दी, तो उसका जो जूस है वो उनके ऊपर गिरेगा, उनके ऊपर क्रॉस कंटामिनेशन है. जब वो कुक करने जाएंगे तब दिक्कत आएगी. ठीक है, तो इट इफेक्ट द प्रोडक्ट एज वेल. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर उसका होना चाहिए जहाँ वो स्टोर हो रहा है पर्टिकुलर आइटम. ठीक है, अगर वो ड्राई है तो ड्राई स्टोरेज में जाएगा, कोल्ड है तो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, डीप फ्रिज है तो फ्रिज माइनस में जाए. जैसे आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम्स माइनस में चाहिए है, 4 डिग्री में काम नहीं करेगा आपका. ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं 4 डिग्री पे होंगी तो वॉकिंग कूलर में आप रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं. प्लस आपके पास प्रॉपर जो इक्विपमेंट उसके होने चाहिए कि भाई आप कहाँ सामान रखने वाले हैं, बेसिकली उसका एक लेआउट बना के रखिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ यहीं रखनी है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये सामान कहाँ रखा हुआ है, तो वो जाएगा बंदा करे सर यहाँ पर तो सामान ही नहीं है ना. तो फिर आप, जबकि वो सामान आपके पीछे दूसरी जगह रख दिया उसने, तो आप इसको इस चीज़ को समझिए. ठीक है, राइट. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन. जब आपके पास आइटम आ गया, स्टोर हो गया, अब आप प्रिपरेशन के समय में आपने क्या ध्यान रखना है कि एक आप प्रेप लिस्ट बनाइए सर. प्रेप लिस्ट बनाएंगे कि कितना आइटम हमने प्रेप करना है, कितना प्रोडक्शन करना है आज. ठीक है, तो वीक के हिसाब से एक वीकली प्रेप शीट बनाइए. उसमें इतनी क्वांटिटी दी कि भाई हमें ये आइटम इतनी क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है, कि जैसे मुझे चिकन है, चिकन मेरा कितना केजी लगता है कि 3 kg के आसपास हमारा एवरेज है ऑन ट्यूसडे. देखिए डेज